यही प्रॉब्लम है कि अगर आपकी ड्राइव जो है वो डिस्क ज़ीरो को आप डायनेमिक में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे आप वापस बेसिक में आना चाहें तो फिर आप बूट करें किसी और मीडिया के थ्रू, 2008 की बूटेबल सीडी हो या 2003 की बूटेबल सीडी हो, कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डायनेमिक को रीड कर लेता है। डायनेमिक को रीड कौन कर सकता है? 2000 फैमिली, 2003 फैमिली, 2008 फैमिली। NT 95 98 ये डायनेमिक नहीं रीड कर सकते, ठीक है। उसकी बूटेबल सीडी से बूट करें और फिर सी को डिलीट करें, ये करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर है। इसलिए आपने देखा नहीं, मैं वर्चुअल मशीन पे भी मैंने क्या किया है, मैंने 2 नहीं, मैंने 4 डिस्क सेट करवाई हैं ताकि मैं जो वर्किंग करूँ इन पे करूँ, ये ज़ीरो को मैं नहीं छेड़ना चाहता। आपने ज़ीरो को कोई मसला नहीं, वर्चुअल मशीन है उसको रहने दो डायनेमिक पे। आपने बेसिक की जो टेस्टिंग करनी है उसके लिए नीचे वाली किसी डिस्क को कर लें, ठीक है। अच्छा जी। रेट 5 वॉल्यूम पे आज हमने बात करनी है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा समझने वाला काम है। पहले हम रेट 5 वॉल्यूम पे बात करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, ये सारे वॉल्यूम जो हमने बनाए हैं और जो पार्टीशंस बनाई हैं इनको मैं बनाऊंगा बाय यूजिंग कमांड लाइन, ठीक है। जो डिस्क पार्ट यूटिलिटी कल मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई वो आज हम कंप्लीटली देखेंगे और उसके बाद उसका बेनिफिट देखेंगे स्क्रिप्टिंग की सूरत में। इससे हमारा ये आर्टिकल पूरा हो जाएगा, ठीक है। विंडोज 7 की जो कोर्स आउटलाइन है उसमें जो बड़े बड़े आर्टिकल हैं 2-3, उसमें एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है, ज़रा बड़ा आर्टिकल है, ये डिस्क्स वाला है। बाकी आपने देखा डिवाइस मैनेजर छोटा सा, तो आगे भी ऐसे आर्टिकल हैं जो छोटे छोटे हैं 15-20 मिनट्स के, ठीक है। लेकिन ये बड़ा आर्टिकल है जो अभी कर रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम लगा। WDS भी बड़ा था। ओके, रेट 5 वॉल्यूम क्या देता है? अच्छा, एक चीज़ मैंने कल ऐड करनी थी, जो आप मिरर्ड वॉल्यूम बनाते हैं उसको बनाने की रीज़न तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, सॉरी फॉल्ट टॉलरेंस, लेकिन एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या होता है? एडिशनल बेनिफिट कि अगर आप मिरर्ड वॉल्यूम बनाते हैं तो अलॉन्ग विद फॉल्ट टॉलरेंस आपके जो रीड ऑपरेशंस होंगे, रीड ऑपरेशन उनमें आपको इंप्रूव परफॉर्मेंस भी मिलती है, क्योंकि जो डाटा आप रीड कर रहे हैं वो दोनों डिस्क पे पड़ा है, ठीक है। एक ये बात याद रखिएगा, और एक और बात याद रखिएगा, ये इंटरव्यूज में समटाइम पूछ ली जाती है, डिस्क डुप्लेक्सिंग, ठीक है। आपकी जो हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड समझ रहे थे, कभी हार्ड डिस्क फिजिकली लगाई, कंट्रोलर कार्ड से केबल आ रही है, फॉर एग्जांपल ये एक हार्ड डिस्क है, ये दूसरी हार्ड डिस्क है, आपने इन दोनों का क्या बना दिया? मिरर। लेट्स से प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, फिर तो दोनों में जी समझ में आ रही बात। तो डिस्क डुप्लेक्सिंग होती मिररिंग ही है, लेकिन हार्ड डिस्क की जो फिजिकल प्लेसमेंट है वो इस तरह से होती है, ठीक है। यानी डुप्लेक्सिंग क्या है? मिररिंग इन विच हार्ड डिस्क्स आर कनेक्टेड विद देयर ओन कंट्रोलर, सेपरेट कंट्रोलर्स के साथ कनेक्टेड, उसे डुप्लेक्स। इसमें आप मिरर ही बनाएंगे, यानी यहां देख के आपको नहीं पता लगेगा कि डुप्लेक्सिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन बोर्ड पे जो आपने डिस्क्स कनेक्ट की हुई होंगी वो इस तरह से की हुई है। बात समझ में आती? यानी हर हार्ड डिस्क का अपना कंट्रोलर कार्ड है अगर, तो वो, और उसमें आप मिरर बना देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क डुप्लेक्सिंग। ये सर रेट 5 में नहीं वही है, रेट 1 ही है ये, ठीक है। लेकिन ये एक टर्मिनोलॉजी है डिस्क डुप्लेक्सिंग, यहाँ आपको मिरर ही नजर आएगा, यहाँ डुप्लेक्सिंग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, रेट 5 वॉल्यूम आपको क्या देता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव, फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। और फॉल्ट टॉलरेंस में वो आपको क्या क्या बेनिफिट दे रहा है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। उसकी फॉल्ट टॉलरेंस मिरर्ड वॉल्यूम से किस तरह मुख्तलिफ है ये भी देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि रेट 5 वॉल्यूम में मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क्स जो आपको चाहिए वो कितनी है? जीशान, कितनी डिस्क चाहिए होती है रेट 5 वॉल्यूम में? कम से कम 3 चाहिए होती है, ठीक है। घबराते क्यों हो यार, ये CPU को चलाया करो। मिनिमम आपके पास 3 डायनेमिक डिस्क्स होनी चाहिए, तब आप रेट 5 वॉल्यूम बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये हैं वो 3 डायनेमिक डिस्क्स, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये है वो स्पेस, बराबर स्पेस होगी, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। स्पैन के अलावा तमाम वॉल्यूम्स में इक्विवेलेंट स्पेसेस होते हैं। अब इन 3 को आपने यूज किया और क्या बना दिया? रेट 5 वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल इन तीनों से आपने स्पेस कितनी दी है? 600, ठीक है। 600 MB आपने दी, तो आपका वॉल्यूम साइज क्या होगा? 1200, जबकि थ्योरेटिकली कितना बनता है? ये नहीं होगा, ये होगा।
अब ये कैसे हुआ ये आपने समझना है। RAID 5 वॉल्यूम का पुराना नाम था स्ट्राइप सेट विद पैरिटी, ठीक है, स्ट्राइप सेट विद पैरिटी, क्योंकि इंटरनली ये क्या करता है, स्ट्राइप्स बनाता है, स्लाइस डबल रोटी के पीस। कितनी स्ट्राइप्स बनाता है, जितने मेंबर्स हैं। मेंबर कितने हैं, 3 है ना मेंबर। अगर 4 मेंबर होते तो 4 स्ट्राइप्स बनाता, यानी तीनों हार्ड डिस्क पे, और ये नजर नहीं आएगा, ये इंटरनली हो रहा है। ये हम समझ इसलिए रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि 600 MB गई कहाँ। समझ में आ रही बात, ये तो और चीज थी ना, ये अलग है, इसको शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं क्यों करता हूँ कि इस तरफ वाली स्पेस, इसकी भी वजह है। अगर मैं मिरर बनाता तो मिरर में ये भी कर सकता था कि जी ये स्पेस है इसका और इसका आपने बनाया, ठीक है। उसकी एक वजह है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये लेकिन RAID 5 जब भी मैं बनाऊंगा तो पहली डिस्क से तो लाजमी मैं स्टार्ट की स्पेस छोड़ दूंगा जी। सर ये मैं कह रहा था इसकी क्या जो है, ये जो सुनते जाए ना, थोड़ा सा रुके। इसने इंटरनली क्या किया, 3 पीस बनाए। 3 ही क्यों बनाए, क्योंकि टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, हार्ड डिस्क 3 है। हार्ड डिस्क नहीं, RAID 5 के मेंबर्स। जैसे मेरे पास 4 हार्ड डिस्क हैं, लेकिन मैं RAID कितने में बना रहा हूँ, 3 में। RAID 5 जो है मैक्सिमम तो 32 हार्ड डिस्क हो सकती है। आप 32 का बनाए तो कितने पीस करेगा, 32 पीसेस, 32 पीस करेगा। जितने RAID के मेंबर्स हैं उतने वो इक्वल साइज स्लॉट मेंबर का भी करेगा वो। हाँ, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर है ना। देखिए आप टोटल रट्टा क्यों लगाते हैं, अब यहाँ मेरे पास टोटल डिस्क कितनी है, 4। मिरर में मैं RAID 5 बनाता हूँ इन 3 का, तो इसका तो कोई काम नहीं है ना उसमें, जो उसके मेंबर है उन्हें देखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर 3 थे तो इसने 3 इक्वल साइज स्ट्राइप्स बनाई। 600 के 3 इक्वल साइज करें तो क्या बनेगा, 200 200 200, ऐसे ही होगा ना जी हाँ, जी। इधर भी 200 इधर भी 200, जी ठीक है। 2 पे रखेगा डाटा और 1 पे रखेगा पैरिटी। इधर भी डाटा, ये इसमें पैरिटी है, ये डाटा, पैरिटी डाटा डाटा। अब ये जो 3 पैरिटीज हैं इन पे डाटा नहीं रख सकते, ये उसने इंटरनली खुद करना है। लेकिन अगर आप इन तीनों पैरिटीज का साइज जमा करें तो कितना साइज बन जाता है, 200। अच्छा हाँ, यस 200 ईच पे है। ठीक। तो ये 200 है जो गायब हो गया, दैट लीव्स 1200 MB, ठीक है। अब मैं होता क्या है, अगर आपकी एक डिस्क फेल हो जाती है तो ये डाटा गया, इस डाटा को ये दोनों पैरिटीज जनरेट कर देंगे। जाहिर है इसकी पैरिटी पे इसके अपने डाटा को तो रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये हार्ड डिस्क जाएगी तो उसका डाटा भी गया, उसकी पैरिटी भी गई। तो पैरिटी में दूसरों की डिस्क की इंफॉर्मेशन होगी, आपके डाटा की इंफॉर्मेशन दूसरे की पैरिटी पे, दूसरे के डाटा की इंफॉर्मेशन आपकी पैरिटी पे, ठीक है। तो ये 2 पैरिटीज मिलके इस डाटा को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। बात समझ में आती है। अगर एक डिस्क पे फेल होती है तो डाटा रीबिल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर 2 फेल होती हैं तो फिर नहीं होगा, चाहे मेंबर 3 हो चाहे मेंबर 32 हो, 2 फेल हो गया, तो किसका डाटा बड़ा है, ये रीबिल्ड नहीं हो, पैरिटी मिस हो गई है। एक से ज्यादा पैरिटी मिस नहीं हो सकती। नहीं, एक से ज़्यादा पैरिटी मिस नहीं हुई, एक से ज़्यादा पैरिटी मिस हुई गया डाटा सारा। इसका ये इसका पॉइंट है कि एक से हाँ, ज्यादा पैरिटी मिस आपको वो जो आउटेज मिल रही है वो बाय 1 है, बाय 2 नहीं। एक डिस्क का फेल होना जो है उसकी रिप्लेसमेंट है। वो वैसे भी एक डिस्क फेल होती है तो फौरी तौर पे उसे आप ठीक करें। होता यही है ना, जब आपका बैकअप यूज़ हो रहा है तो फौरी तौर पे आप ये चीज़ ध्यान में रखते हैं, अगर आपकी एक डिस्क फेल होगी तो यू आर नो लॉन्गर फॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है। अब आप फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, अब अगर मजीद फेलियर हुआ तो गया सब कुछ, इसलिए फौरी तौर पे आप उस हार्ड डिस्क को रिप्लेस करेंगे जो फॉल्टी है। बात समझ में आती है जी सर। इसका मतलब है ये चीज़ अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें। इसका मतलब अगर इसका कंपैरिजन हम करें मिरर से तो इसमें मिरर से कम कॉस्ट आ रही है। 1200 MB डाटा को अगर मैं मिरर करता तो मुझे 2400 MB देना पड़ता, 1200 रुपये दो, लेकिन यहाँ पे मुझे 600 देना पड़ा, तो इसकी कॉस्ट कम है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस ही आप देखेंगे ना कि आपको 1 GB डाटा को अगर फॉल्ट टॉलरेंट करना है और आप उसको मिरर करते हैं तो 2 GB रिक्वायर है, लेकिन अगर आप उसकी स्ट्राइप बनाते हैं तो कितना रिक्वायर होगा, जितना भी रिक्वायर हो, 1 GB रिक्वायर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? इसका फिक्स्ड आंसर नहीं है। फिक्स्ड आंसर क्यों नहीं है बताएं? बार शाबाश, एक्सेलेंट।
मेंबर्स पे डिपेंड करता है ना। इसी 1200 MB को अगर मैं फॉल्ट, चले इस सवाल का जवाब दें, आपने 1200 MB डाटा को फॉल्ट टॉलरेंट करना है और 4 डिस्क आप यूज़ कर रहे हैं, तो पैरिटी का साइज क्या होगा? शाबाश, 300 नहीं, गलत है। कितने मेंबर? मेंबर 4 है, 1200 MB डाटा है, 4 से डिवाइड तो 400 होगा ना। 400 के 4 वॉल्यूम्स, 4 डिस्क होंगी, ठीक है। हर डिस्क से कितनी स्पेस लेंगे? 400, 100 MB की 4 स्लॉट्स बनेंगे, ठीक है। तो एक एक स्ट्राइप निकाल लें, 400 निकल गया, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हार्ड डिस्क आप बढ़ाते जाएंगे उतनी कॉस्ट कम होती जाएगी इन टर्म्स ऑफ पैरिटीज, लेकिन ज़ाहिर है हार्ड डिस्क की कॉस्ट तो ऐड होती जाएगी। सर सर प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। ठीक है अगर ना? 4 डिस्क हैं 4 डिस्क हैं और 1200 डाटा है, ठीक है ना। तो आप चारों से अगर 400 लें तो थ्योरेटिकली आपका टोटल जो साइज बना वो 1600 है। जी। लेकिन रेट 5 को कैलकुलेट करने का एक आसान सा फार्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क -1। यहाँ पे क्या था? 600 MB था ना। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 3 -1 क्या हुआ? 2। 600 मल्टीप्लाई बाय 2, 1200, यही स्पेस थी, 1200 थी ना। तो अगर 4 हो तो 400 MB चारों से लिया, 400 400 400, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 3 करना, ठीक है। -1 कर देना, एक डिस्क कम कर लेनी, क्योंकि एक डिस्क का साइज पैरिटी में ज़ाया हो गया, यानी पैरिटी में ज़ाया नहीं हुआ, इनफैक्ट वो पैरिटी में चला गया जो आपको फॉल्ट टॉलरेंट दे रहा है। बस ये याद रखना, वो एक डिस्क साइज बराबर है एक डिस्क के, लेकिन स्प्रेड हुआ है सारी डिस्क। समझ में आती बात? उमैर इधर आके बैठो ना, जरा सामने छुप के तुम बैठे हुए हो। ये मेरे स्टूडेंट्स का पुराना हरबा है, ऐसी जगह बैठते हैं कि नज़र ना आए ताकि सवाल ना हो। इस सवाल का जवाब जनाब उमैर देगा जो मैं पूछने जा रहा हूँ। सवाल ये, मेरे पास 5 डिस्क हैं, 5 हार्ड डिस्क, ठीक है। सारा कुछ मैं बताऊंगा, सिर्फ आपने बताना है। क्या बताना है? अभी पूछता हूँ क्या बताना है। 5 डिस्क हैं, एक डिस्क का साइज है 1 GB, दूसरी डिस्क का साइज है 2 GB, तीसरी डिस्क का साइज है फिर 1 GB, चौथी डिस्क का साइज है 2 GB और पांचवी का फिर 1 GB, यानी 1 GB 2 GB 1 GB 2 GB 1 GB, 3 1 GB की हैं, 2 2 GB, ठीक है। आपने इसमें रेट 5 वॉल्यूम बनाना है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, ठीक है। लार्जेस्ट जो बन सकता है ना रेट 5, यार आप बनाना चाहें तो आपकी मर्जी, आप 100 MB का भी बना सकते हैं। 500 से अगर आप 100 MB ले लें तो बन जाएगा रेट 5 वॉल्यूम। 500 MB टोटल वॉल्यूम साइज, जिसमें से जो यूज्ड स्पेस है वो 400 MB होगी, 100 MB में पैरिटी थी। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल है मैक्सिमम पॉसिबल साइज। पहली डिस्क में 1 GB है, दूसरी में 2 GB है, तीसरी में फिर 1 GB है, चौथी में फिर 2 GB और पांचवी में 1 GB है। आपने मुझे बताना है मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ रेट 5 वॉल्यूम, पैरिटी के बगैर उसका साइज क्या होगा, क्योंकि पैरिटी का साइज तो ज़ाहिर है नज़र नहीं आता। उमैर जीशान, इतनी लंबी कैलकुलेशन में डेटा नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल साइज अगर ऑफ बीच में एक डिस्क 2 GB की है, ठीक है, तो वो सारी 2 GB स्पेस उसमें आ सकती है ना। यार जो जिस हार्ड डिस्क का साइज 1 GB है उसमें से आप 2 GB कैसे लें? मैं 2 GB का कह रहा हूँ, अगर 2 GB है तो इसमें रेट 5 में पूरी 2 GB हम यूज़ कर सकते हैं ना। आप खुद सोचें, एक कंडीशन मैंने बताई थी कि बराबर साइज होता है सबसे। मैक्सिमम 1 सर GB 500 MB 500 MB रॉन्ग। अभी आपने इतना अच्छा जवाब दिया और इतना बोंगा जवाब दिया इसका। आपका नाम क्या है? कुर्बान जी, कुर्बान। क्या आंसर बनता है? यार आपका कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए। आप मुझे बताएं, 5 डिस्क हैं, ये मैं यहाँ लिखता हूँ। ये जनाब डिस्क की नंबरिंग किससे होती है? 0 से 1 से? 0 से होती है ना। ओके, तो क्या मुसीबत है यहाँ? क्यों? 5 है, 5 स्लॉट्स तो बनेंगे बनेंगे। बिल्कुल। और 5 स्लॉट्स अगर बनेंगे जी, डिस्क 0 जो है 1 GB, जी, ठीक है जी। डिस्क 1 2 GB 2 GB, डिस्क 2 1 GB 1 GB, डिस्क 3 2 GB 2 GB,
डिस्क 4 1 GB। ये आपके पास केस स्टडी है। अब मसला ये है कि 5 से 2 GB तो लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल साइज जो लिया जा सकता है दैट इज़ 1 GB। तो अगर आप सबसे 1 GB लें तो टोटल साइज 5 GB है थ्योरेटिकली, लेकिन मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई बाय n-1 वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डिस्क्स। तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 से करेंगे, तो आपका वॉल्यूम साइज क्या होगा 4 GB। वो 1 GB कहाँ गायब हो गया? पैरिटी में। समझ में आती बात? जी ज़हीर, ज़हीर नाम है ना? जी रिजवान, नहीं बात समझ में आई? आप यहाँ देखो ना, प्रैक्टिकल देखो, इधर आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे रेट 5 वॉल्यूम बनाना चाहूँ, ये 3 मेरे पास स्पेस हैं, ये है और ये है, यही 3 स्पेस हैं। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ, इन तीनों में जो स्मॉलर साइज़ है वो क्या है? 1.12 GB, ठीक है ना? तो जाहिर है तीनों से जो मैक्सिमम साइज़ लिया जा सकता है वो फिर 1.12 GB है। क्योंकि अगर आप कहते हैं नहीं मैंने तो 2 GB लेना है, तो 2 GB बाकी दोनों से ले ही नहीं सकते, बराबर स्पेस लेते हैं। मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, मैं रेट 5 करता हूँ, आपने देखना है क्या होगा। नेक्स्ट किया, तीनों डिस्क ऐड करता हूँ, ये भी ऐड कर दी, ये भी ऐड कर दी। वो देखें उसने क्या किया, तीनों से स्पेस क्या लिया? 1.12 GB अप्रॉक्सीमेटली। क्यों लिए ये स्पेस? क्योंकि तीनों से पॉसिबल ही है यार। तीनों आप खुद सोचो, 2 GB ले सकते हैं इसमें से। स्पेस कहाँ से उठाता है? अनएलोकेटेड में से। तो जो अनएलोकेटेड होगी उसी में से उठाएगा, जो इक्वल होगी वो उठाएगा, जो इक्वल तीनों में से पॉसिबल है वही उठाएगा। ये तो बात समझ आ रही है, लेकिन आपको किस तरह वो स्पॉटिंग की है? मैंने तो डिवीजन आपको अंडरस्टैंड करवानी थी ना, तो मैंने आपको ये बताया कि ये मेरे पास 5 डिस्क्स हैं और हमारी अजम्पशन थी कि ये वो स्पेस है जो अनएलोकेटेड पड़ी हुई है। पहली डिस्क पे पड़ी हुई है 1 GB अनएलोकेटेड, दूसरी पे पड़ी हुई है 2 GB, 1 GB तक, ठीक है ना? अब आपके जहन में क्या आता है? अगर आप कहते हैं 500 MB तो बन तो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल साइज का तो नहीं बनेगा ना। इसका तो साइज बनेगा 2 GB। 500 MB मल्टीप्लाई बाय 4 अप्रॉक्सीमेटली 2 GB। मैंने कहा था मैक्सिमम पॉसिबल साइज, तो आपको देखना था कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे क्या साइज लिया जा सकता है, तो 1 GB है। 5 से 1 GB लें, 5 डिस्क का रेट 5 बन जाता है ना यार। 3 से लेके 32 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो 5 में से आपने 1 GB ले ली, तो 500 से कम होगा इसका मतलब मैक्सिमम साइज? ये वाला तो कम हुआ ना। अगर आप 500 सबसे लेते हैं तो ये मैक्सिमम पॉसिबल साइज तो नहीं हुआ ना, क्योंकि इससे बड़ा पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? मैंने बता दिया आपको क्या पॉसिबल है। 1 GB 1 GB सबसे ली जा सकती है। 1 GB ईच, हर हार्ड ड्राइव में से 1 GB स्पेस, तो थ्योरेटिकली 5 GB हुई। सर उसमें जो अभी आपने पिछली एग्जांपल ली थी जो कर रहे थे सॉल्यूशन का, उसमें मैक्सिमम कितना रेट बन सकता है? 2.2 रेट का साइज क्या बनेगा? रेट का साइज ये आ रहा है 2290, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, देख लें। 1145 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो यही आता है 2290। 4 5 ज़रबे 2 90 होता है यार, क्या हो गया? पहाड़े भी करवाओगे, ठीक है ना? मैंने क्या प्रोसेस में निकाला। अब ये चेहरे पे जो यकीन है ना वो नहीं नजर आ रहा। करें अभी केस स्टडी, जब तक नहीं करोगे जान नहीं छोड़ना। करो एक और केस स्टडी करके दिखाओ। ले जी, दे आंसर। मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ रेट 5 वॉल्यूम नाम। अगेन वही, सबसे पहले उमैर की बारी है, फिर जीशान की बारी है, फिर आप लोगों की बारी है। जी उमैर, अब क्या होगा साइज? रेट 5 का वो साइज जो डिस्क मैनेजमेंट में नजर आएगा, यानी पैरिटी के बगैर। जब भी आपसे पूछा जाए ना रेट 5 का साइज, तो पैरिटी शामिल नहीं करता। अगर ये केस हो तो 200 ले लो। मुझे नहीं पता, मुझे रेट 5 वॉल्यूम का साइज बताओ मैं। हैं? और नहीं 1 GB कैसे ले? क्या ऊंचा बोलो ना। 1 GB सही है आंसर। जी सर। देखो ना 200 नहीं, गलत है, गलत है। मैं थोड़ा सा रॉ 800 से 800 पैरिटी के बगैर मैंने पूछा। नहीं, वो तो नंबर ऑफ डेज जो हो जाएगी ना, उससे नंबर ऑफ डिस्क 4 बनती हैं।
आपके पास जो डिस्क हैं वो टोटल 5 हैं, पांचों से आपने लिया 200 MB, 200 ज़रबे 5 नहीं करना है, एक कम करनी है, मैंने बताया है 200 मल्टीप्लाई 4 800, 200 कहाँ क्या पैरिटी में, समझ में आती बात? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो मैं आपको कैलकुलेशंस करवा रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ कंडीशन लगाता मैक्सिमम, ये तो आप ज़रब तकसीम में चल गए थे, मैंने कहा चलो ऐसे ही चलने दो। अगर यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करूँ मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ रेट 5 वॉल्यूम, इसका कोई सही आंसर दे। मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ रेट 5 वॉल्यूम, जो प्रीवियस आंसर है 800 वो उस वक्त होता है जब मैं कहूँ इंक्लूडिंग 5 ड्राइव्स। अगर मैं इंक्लूडिंग 5 नहीं करता तो आप 4 का बनाएं, छोड़ दें 200 MB वाली, बाकी 4 का बनाएं, क्या आएगा साइज 3 GB। 800 MB से ज़्यादा 3 GB। आपने जो आंसर दिया वो इंक्लूडिंग ऑल 5 ड्राइव्स था, ठीक है, मैं यही वही पूछना चाह रहा था। रेट तो 4 में भी अचीव कर सकते हैं। हाँ, आप 4 में भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ रेट 5 वॉल्यूम, तो आप कहेंगे गोली मारो जीरो को, जीरो तो खराब कर रही है, जीरो की वजह से सबसे 200 लेनी पड़ रही है, हम जीरो को छोड़ देते हैं, 4 में भी फॉल्ट टॉलरेंस मिल रही है, बाकी 4 को इंक्लूड कर लेते हैं 1 GB फ्रॉम ईच, तो हमारा जो पूरा रेट का साइज बनेगा वो 3 GB होगा। समझ में आती बात? चले फिर इसका आंसर दें। ना ना, सवाल के बगैर तो यार मैं 12 छोड़ ही नहीं सकता। मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ रेट 5 वॉल्यूम। वसीम मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास के बाद आपको कॉल करूँ, ठीक है? मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास के बाद ओके। ये सॉरी GB नहीं है, ये MB है यार, ये नहीं। मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ रेट 5 वॉल्यूम, जल्दी नहीं करनी। 900 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 900 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1, आपका फार्मूला मैथमेटिकली रॉन्ग है। हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाती है और एडिशन बाद में। 45 हाँ हाँ सब है ना। 44 उमैर क्या आंसर आपका? कैलकुलेट कर ज़रबे दे रहे जीशान, और जीशान कभी सही जवाब भी दे दिया कर यार, खुदा का ना यार, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम बादाम खाया करो, बादाम खाया करो और कंसंट्रेट किया करो। एक दफ़ा तुम्हारी अकल क्लिक होकर चल पड़ी ना, फिर मसले ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो हिम्मत कर, मर पर मर जी, कुर्बान, इतना खूबसूरत नाम है आपका। 4400 कैसे? इनको 9 का पढ़ा नहीं आता समझे जी। 100 मैंने ये कब तक है 100 मुझे ये बताएं, तमाम लोग मेरी बात का जवाब दें, मैंने ये किसी वक्त कहा कि 100 माइनस किस में से करना है? टोटल मेंबर्स में से। तो मेंबर यहाँ पे बनते हैं 6, ठीक है ना? तो 6 में से एक आपने कम कर लिया, कितने रह गए? 5। बस ज़रब दें, खत्म कहानी। 9 मल्टीप्लाई बाय 900 ही पॉसिबल है सबसे। एक्सक्लूड ही कर रहे थे डिस्क 5, क्योंकि इसकी वजह से हमें कम आपने मैक्सिमम आप कर लें, नहीं बने हाँ करें, निकाल दिए इससे, कैसे आएगा मैक्सिमम बताएं? चारों से अब आप क्या ले सकते हैं बताएं? 1 GB, साइज 3 GB बनेगा, उस तरफ 4500 बन रहा है, बहुत ज़्यादा है। वो वाली फनकारी आने लगी यहाँ सारी आपको इंक्लूड कर दी। व्हाइट बोर्ड पे समझना, ले जी व्हाइट बोर्ड पे समझे जी। सर इस मामले में सर हमें बिल्कुल बच्चों की तरह से मैं जनाब बिल्कुल समझ कुछ नहीं आ रही। 5 ड्राइव्स हैं, ये जनाब आपकी डिस्क 0 है, ठीक है जी, D0 कर दो, ये D1 है, ठीक है ठीक है जी, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, और नहीं क्या यार
ले जी 6 पूरी हो गई। ठीक है। ठीक है जी, ये D4 हो गई, ये D5। साइज 1200 MB, 1 GB जी जी हाँ सर 1.5 GB 1.5 GB 1 GB 1 GB 900 मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ RAID 5 वॉल्यूम आप बना, ठीक। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि शुड आई इंक्लूड ऑल ड्राइव्स। उसके लिए आपने देखा एक चॉइस तो ये है कि मैं अगर डिस्क 5 सबसे छोटी है, अगर इसे इंक्लूड करता हूँ तो सबसे मुझे 900 MB लेना पड़ेगा। इसे अगर मैं बाहर फेंक दूँ तो फिर 1 GB लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 GB के केस में मेरी डिस्क रह जाएंगी 5 और 1 GB को मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो मेरे पास 4 GB वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ 900 मल्टीप्लाई बाय होगा 5 6 है ना, एक कम कर लें तो साइज बना 4500। सर जब हमने पहले आप जिस तरह आपने कहा कि 900 वाली को निकाल लो, ठीक है, तो पीछे जो हमारे पास 5 रहेगी आप उसमें से भी कह रहे हैं कि हाँ, देख लो कि एक निकाल ये तो एक देखें, वो तो आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे RAID 5 वॉल्यूम में से, तो उसका क्या ताल्लुक? तो -1 तो पहले ही हो गया। कैसे हुआ तो कैसे हुआ? -1 किस में से करना है? मेंबर्स में सर मेंबर्स में। तो ये मेंबर है, मेंबर ये RAID 5 का मेंबर बन रहा है। नहीं। और उसके बाद RAID 5 पे अप्लाई किया, मतलब इसको खत्म करके RAID 5 अप्लाई बाकियों पे की। इसको हम RAID 5 में इंक्लूड ही नहीं कर रहे। RAID 5 में नहीं और हम देख रहे हैं इसके बगैर क्या, वो जो हमने प्रीवियस केस देखा था उसमें अगर हम डिस्क सबसे छोटी जो डिस्क थी 200 MB वाली उसको इंक्लूड नहीं करते थे, बाकी हमारी 4 तो सब पर से 1 GB पॉसिबल था, जबकि उसको इंक्लूड करके 200 MB तो 800 MB पर डिस्क का फर्क आ रहा था। तो यहाँ तो फर्क ही बहुत थोड़ा आ रहा है, 100 MB का आ रहा है, ठीक है। तो आप सारी इंक्लूड कर लें तो 4 GB। अब हर हार्ड डिस्क से जो स्लाइस बनेगी वो कितनी बनेगी? 1 2 Five. 3 4 5 6, ये जी समझ लें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मान लें बराबर है साइज। और ये इधर वाली स्पेस कहीं और कोई और वॉल्यूम बना हुआ है इस पे, ठीक है जी। ये ठीक है, ये अज्यूम कर लें डब्बे बराबर है, अब ज़रा वाइट बोर्ड पे इतने बराबर हो सकते हैं, तो ठीक है ना। ठीक है, अब क्या होगा? 6 स्लॉट्स बन गए। 900 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आंसर आता है वो 1 का पैरिटी है। जब 900 को डिवाइड बाय 6 आपने किया तो अगर मैं तो जो भी आंसर आया x, आपका आंसर आया x, तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 6 करूं तो वापस 900 जवाब नहीं आ जाएगा यार। 100 को डिवाइड बाय 2 करो तो 50 आता है, 50 को जरा 2 दे दो फिर 100 आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है पैरिटी, जो भी साइज है सर 150 दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 150 कर लेंगे। 150 150 150 150 150 एक पैरिटी में जा रही है हर हार्ड डिस्क में से, ठीक है जी। तो ये 6 पैरिटीज हो गई, 150 की, उनको ज़रा 6 करें तो क्या आता है? ये वो 900 है जो क्या है गायब हुआ, अदरवाइज आपका साइज क्या होता? 5400, ठीक है। लेकिन ये 900 चला गया, बाकी क्या बचा? 4500। समझ में आती बात? अगर समझ में आ गई है तो ज़रा कैलकुलेट करें जी, आप कैलकुलेट करें मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ RAID 5 वॉल्यूम। तो ज़बानी हो जाना चाहिए, खाली आपने नहीं करना, आप हो गए उसमें एक्सपर्ट हो गए। कुर्बान 1 GB होगा किसका टोटल वॉल्यूम साइज? जी हाँ, हमारे एग्री करते हैं आप आंसर से। कुर्बान कह रहे हैं कि साइज वॉल्यूम का मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ RAID 5 वॉल्यूम 1 GB। सिर्फ ये बताएं आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? डिसएग्री करते हैं। ये आपका आंसर क्या है? 3 GB से एग्री करते हैं, डिसएग्री एग्री करते हैं? ठीक हो गया जी, वो खुद ही डिसएग्री हो गए अपने आंसर से। उन्होंने पैरिटी का साइज बता दिया, पैरिटी का साइज 1 GB बनता है, चारों की पैरिटी आप लगाएं तो वो 1 GB। और कोई दिमाग में आती है बात, जाके जरा VMware में लगाना ना 5-7 हार्ड डिस्क,
और बनाना खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नहीं जी, अब इसका बनाना देख लें, इंतहाई आसान है। नहीं समझ में आई? और नहीं समझ में आई तो मुझे रोके, जितने मर्जी सवाल करें यार। एक दो दिन हमारा कोर्स अगर 50 लेक्चर्स में ख़त्म होना है तो वो 55 में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि इतने थोड़े बंदे हो क्लास में, 7 बंदे हैं और उसमें भी नोटपैड में आता है। हाँ जी, नोटपैड में आ जाए जी, आ जाए जी नोटपैड में। किधर है ये नोटपैड? भी आप ये जी आ गया नोट। सर इसमें अब आपने कहा कि इसका आपने मैक्सिमम निकालना है, तो हम लोग अगर इसमें सबसे कम देखेंगे तो 1 GB होगी। बिल्कुल सही। और हम अगर 1 GB को हर एक से लेते हैं 4 मेंबर में से -1 करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टोटल 3 GB आ 4 जाएगा। GB आ गए। तो 4 उसके बाद 4 -1 समझ आ गया। चलो अच्छी बात है, अपना क्लियर भी हो, अच्छी बात है। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें, मैं अब आपसे जो पूछूंगा वो आपने बताना है। जीशान आपने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, देखो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अब इनका कॉन्सेप्ट बन गया। आपने मुझे बताना है कि यहाँ मैं अगर 200 लिखूँ तो इधर क्या लिखा हुआ आएगा, आपने बताना है, किसी और से नहीं। ये है सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस इन MB। ये जो साइज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो 1 डिस्क का साइज़ है, ठीक है। और यहाँ टोटल वॉल्यूम साइज़ आ रहा है। अगर मैं यहाँ 200 लिखूं तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा बताओ? 600। कैसे? तीनों ड्राइव का साइज 600। जी उमर एग्री करते हैं? हाँ, क्या लिखा हुआ आएगा? ये साइज क्या आएगा अगर मैं यहाँ 200 लिखूं? इसको गोली मारो, इधर क्या आएगा जहाँ 0 लिखा हुआ है? वो तो आपको बता रहा है मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इन MB। मैं नहीं ले रहा मैक्सिमम, मैं कहता हूँ मैंने 200 लेना है तीनों में से, तो तीनों में से 200 ले लिया। टोटल वॉल्यूम साइज इन मेगाबाइट्स यहाँ क्या आएगा? 400। शाबाश। ये देखें, पैरिटी माइनस करनी है यार, तुम कैसे आदमी हो? माइनस कर देनी है ना। 1 घंटे से ये यही चीज समझ रहे हैं। जी अनस, जल्दी बताओ, क्लास हो रही है यार। वालेकुम सलाम। शेयर पॉइंट पोर्टल की मेरे पास यार बाय गॉड कोई वीडियो नहीं है, लेकिन तुम्हें YouTube पे बहुत मिल जाएगा मटेरियल उसका, ठीक है, वहाँ से देख लो। बाकी मैं दिन में मुझे कॉल करना तो मैं तुम्हें एक एक्सपर्ट का नंबर दे दूँगा, उससे बात कर लेना, तुम्हारे मसले, ठीक है। ठीक, ओके। तो सुबह में करना है कोई 10-11 बजे के करीब। ओके, वापस जी। वो बात समझ में आई? और तुम्हें समझ में आई ये बात? अच्छा, अब मुझे जवाब ये दो कि अगर यहाँ पे 1500 लिखा हुआ आ रहा है इधर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा होगा? चलो थोड़ा आसान कर देता हूँ। यहाँ पे 900 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा होगा? उसमें ज़रा ज़रबे तकसीमें मुश्किल थी, अब तो आसान है। 1500 भी आसान था वैसे, तो मुश्किल नहीं था। आप लोगों ने तो 1500 का भी आंसर निकाल लिया है। बताओ कुर्बान, तुम बताओ, अगर ऊपर 1500 लिखा हुआ आ रहा है तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? 1800 लिखा है, यानी नीचे 1800 लिखा, वो ज्यादा है। टोटल वॉल्यूम साइज 1500 हो गया। उमैर शाबाश। 450 नहीं, 450 कैसे? 450 तो 900 बनते हैं। अब तो आंसर दे दो सही। 750 यार, ये देखे। 750। और ये भी रट्टा ना लगाना। अभी मैंने चौथी को डायनेमिक करता हूँ मैं डायनेमिक, मेरे पैसे लग रहे हैं, मेरे कोई पैसे लग रहे हैं। कन्वर्ट टू डायनेमिक करें जी, वर्चुअल मशीन है, 1 सेकंड का काम है। रट्टा लगाते हैं तो रट्टे वालों को तो मैं छोड़ता नहीं। खुश ना हो, उसको मैं श्रिंक करके उसमें से स्पेस निकालता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। श्रिंक करें जी। रट, मुझे नफरत है रट्टे। ये देखो, ये बैठा हुआ, इससे आपको भी पूछना, इसको कितना टाइम हो गया उमर? इसको 6 महीने हो गए। ये कल CCNA का पेपर दे दे, ये पास हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं इसे पेपर नहीं देने दे रहा। पेपर से पहले मैं इसे अपना टेस्ट देता हूँ। रट्टा, नफरत है मुझे रट्टा लगाने वालों से। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। रट्टे से क्या फायदा है यार, चीज को समझें। ले जी, अब सेम क्वेश्चन है आप 5 से।
ना इसमें उमैर है ना इसमें ज़ीशान है। क्वेश्चन वही है, कौन सा? 1500 वाला, ठीक है जी। लेकिन डिस्क अब आपके सामने है। मैं यहाँ पे 1500 आ रहा है तो मैंने यहाँ क्या लिखा होगा? तीन है सर। हाँ तो जी, जो आंसर निकाले वो बोले नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करे, बोलना किसी ने नहीं। अभी यहाँ एक बार रिपीट करें, ऊपर 1500 आ रहा है तो मैंने नीचे क्या लिखा है? उमैर ने हाथ खड़ा कर लीजिए, उमैर 500 लिखा है, सिंपल इज दैट। क्योंकि अब 4 डिस्क्स हैं 3 पे होगा तो 3 पे होगा ना वो डिवाइड। तो आपने नीचे लिखा होगा 500, ऊपर 1500 होगा। पहले थी 3 तो मल्टीप्लाई बाय 2 पे आ रहा था। आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएं कि पैरिटी किस तरह कैलकुलेट हो रही है और वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट हो रहा है। चलो फिर खुद देखना मैं क्या कर रहा हूं और फिर आंसर देना, ठीक है। इस केस में यहां 1800 आ रहा है तो मैंने यहां क्या लिखा होगा? ठीक है जी। जीशान तुम बड़ा यूं कर रहे हो, जरा मुझे बताओ अब यहां क्या लिखा होगा? 900 है सर नीचे। नहीं, वही वाला केस है। ऊपर क्या था? 1800 था ना। 1800 ऊपर आ रहा तो मैंने यहाँ क्या लिखा होगा? बोलो शायद, बोलना नहीं है किसी ने। जितना क्लास पार्टिसिपेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं किसी चीज से, मेरी बात याद रखिएगा। और मैंने आपको डे 1 में बताया था कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ ही सारा वाइंड अप हो जाए, घर जाके बस मिनिमल एफर्ट से आप ओके कर लें लेक्चर को जी। 1600, अगर मैं यहाँ 1600 लिखूँ तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आंसर आता है? 6400। ऊपर 6400 लिखा हुआ आएगा। मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ, वो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। जबकि मैंने क्या कहा है? ऊपर आया 1800। सर उन्होंने चाहिए बस 1 हटा दिया। हमें डाल दो ना जो बात सर रेट 5 की असल जो रूल है सर वो फार्मूला है। यही बात है। और फार्मूला विद कॉन्सेप्ट। मकसद है अगर आप रट्टा लगा रहे हैं ना, अभी एक मैं वर्चुअल, ये तो 1 मिनट का काम है और रीबूट भी नहीं करना। अभी मैं एक और डिस्क लगा लूँ, 5 डिस्कें हो जाएंगी, फिर आपके वो जो रट्टे वाला काम है ना वो ना करें। आप समझें कि मेंबर्स एंड देन पैरिटी और वॉल्यूम की सर ये क्या। आप 900 लेगा 600 लेगा? 600 नहीं 600। अब तुम 6 को 9 बना रहे हो तो मेरा भी इसका चश्मा जो है वो उल्टा कर देता है। वो 6 है वो यूं नजर आ रहा है इससे। ले जी इसे बनाएं, अब जान छोड़ाएं इससे, इतनी भी इसमें लंबी वो नहीं थी। ये आपकी हार्ड डिस्क में एक और सबसे गंदा कलर रेड 5 वॉल्यूम का है। हाँ देखिए, जिसने भी यानी जिसने भी इसकी कलर स्कीम्स की है ना। अच्छा चलें, आपका बॉस कहता है कि यार कलर मुझे पसंद नहीं है, चेंज कर दो। अच्छा है कोई तरीका? रेट 5 हो जाएगा। ये व्यू में जाएं, कस्टमाइज़ करें। नहीं यहाँ से नहीं है, नहीं कलर चेंज हो जाता है तो मैं श्योर हूँ। सेटिंग्स में जाएं, ये लें जी। कहाँ है रेट 5? डिफॉल्ट सेट होंगे ना पहले। हाँ तो हम चेंज कर दें। येलो करते हैं। चलो क्या बोलते हैं सर सर दो ऑप्शन ज़्यादा पकाएं सर, मोस्ट ये फिर बेहतर है यार। वो तो लग रहा था कि कोई जी। अब जनाब आए, ये सारे काम जो हमने अब तक किए हैं, ये सारे काम हम करेंगे लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से, ठीक है। और उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वॉल्यूम डिलीट करेंगे। मुझे अब एक वो भी चाहिए, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं, घर जाके लिखने वाला काम करना। ये वीडियो देखना और साथ साथ फिर कमांड नोट करना, ठीक है। ये जनाब जैसे ही आप आखिरी वॉल्यूम डिलीट करते हैं, डिस्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बेसिक। ये बात याद रखिएगा। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ मैं 2 पार्टीशंस बना देता हूँ 100 MB की। एक ये बनाई
एक और बना दें, ये आपके सामने दो बन गई ना। अब ये क्या है इस वक्त, बेसिक इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, डायनामिक डायनेमिक में, कन्वर्ट टू डायनेमिक। ठीक है, ये जनाब कन्वर्ट होगी डायनेमिक। ओके करेंगे, क्या है ये हो गई कन्वर्ट। अब ये देखो क्या लिखा है, डायनामिक्स। आपने अपनी नज़रें इस वर्ड पे रखनी है। ये मैं डिलीट करता हूँ, ये आखिरी वॉल्यूम नहीं है, मैंने इसको डिलीट किया, वो अभी भी डायनेमिक ही है। लेकिन जैसे ही मैं इसे डिलीट करता हूँ, अपनी नज़रें उस वर्ड डायनेमिक पे रखें। ठीक है, तो जब आप लास्ट वॉल्यूम डिलीट करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कोई वजह नहीं होगी कि ये डिलीट कर रहा है आखिरी वॉल्यूम, डेफिनेटली इसने डायनेमिक। फिर भी अगर आपने डायनेमिक करना है तो राइट क्लिक करके डायनेमिक कर सर डिस्क वन में दो अनएलोकेटेड किस तरह बनी थी? वो मैंने बीच की एक डिलीट कर दी। तो सर उसमें उसको मर्ज क्यों नहीं किया? आप मुझे नहीं, कभी भी नहीं करेगा मर्ज क्यों करेगा, स्पेस हो गई ना। नहीं, इस स्पेस की प्लेसमेंट और इस स्पेस की प्लेसमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, जब आप इस व्यू को देखते हैं, इस व्यू का फ़ायदा ही है कि आपको फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ द हार्ड डिस्क पता लग जाती है। बल्कि अच्छा किया आपने सवाल कर लिया। मैं एक सवाल, एक चीज़ रह गई थी, वो भी अभी क्लियर करें। आज आप लोगों को 10 बजे छुट्टी दूंगा, बैठो यहाँ पे। आज छुट्टी आपको लेट मिलेगी और कोई रास्ता नहीं मुझे नज़र आ रहा कि मैं चाहता हूँ ये मैं कंप्लीट भी आज ही करवाऊँ, और दूसरे ये कि जो चीज़ें रह गई हैं वो भी कंप्लीट हैं। और आपने गौर से देखना क्या हो रहा है। क्या हो गया, खाने का मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा देता हूँ। राणा साहब का मैसेज आ गया था कि यार अच्छा नहीं है, रेड 5 चल नहीं, वो आज अगर आ जाता मुश्किल नहीं हो जाता आप लोगों के लिए। नहीं सर, राणा साहब का नॉलेज बढ़ा है। और सब ठीक है, वो बताओ रोक सर भैया नहीं, लेकिन यार केयर तो करते हैं ना। केयर बहुत है, कंसर्ट बड़ा करते हैं। लें जी, आपको मैंने एक चीज़ समझानी, वो भी हम समझ लेंगे, जिसमें आपके सवाल जो है ना, नहीं आपका सवाल ये था कि ये 2 क्यों दिखा रहा है, और मेरा जवाब था कि ये 2 नहीं दिखाएगा तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो फिज़िकल जो फ्री स्पेस है आपके पास, देखो वो फ्री स्पेस बिखरी हुई है, एक जगह नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे ये डिस्क 1 है, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ खोल लेता हूँ। अगर ये हमें सम करके कहीं दिखाए मज़ा फिर आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 2020, ये मेरी अनएलोकेटेड स्पेस है। यहाँ नहीं पता लग रहा कि ये 2020 अनएलोकेटेड स्पेस इकट्ठा नहीं है, लेकिन यहाँ पता लग रहा है 1.87 अलग पड़ी है, ये अलग पड़ी है। इस व्यू से ये हमें समझ में आ रहा है। अदरवाइज तो यही ऊपर भी आ रही है, सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इससे अगली बात वो यहाँ से पता लगेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाए। नहीं जी, कमांड प्रॉम्प्ट से काम करने के लिए जो आपके पास यूटिलिटी है उसका नाम है डिस्क पार्ट। ठीक है, डिस्क पार्ट से ये होता है फ़ायदा कि आप कमांड लाइन से भी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम कमांड लाइन से सारे काम करेंगे। जितने भी वॉल्यूम्स आपने देखे हैं वो हम बनाएंगे, लेकिन कमांड लाइन से बनाएंगे। बेसिकली पहले तो ऐसे ही होता है। हाँ, ये हमने डिस्क पार्ट रन की। ठीक है, डिस्क पार्ट जब आप रन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट से काम करने के फ़ायदे नहीं, कुछ नुकसान देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से काम करने में एक प्रॉब्लम ये होता है, यहाँ से जब आप काम कर रहे थे, जैसे ही आपने डिस्क मैनेजमेंट रन किया, नहीं यहाँ से आपने डिस्क मैनेजमेंट जैसे ही रन किया
तो बगैर कुछ किए आपको पता लग गया कि मेरे पास 4 डिस्क हैं, ये व्यू में था, बगैर कुछ किए पता लग गया कि आपके पास जो है 3 डिस्क बेसिक डायनामिक हैं, एक बेसिक। बिल्कुल सर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से आ रहे हैं तो हर बात पूछनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्ट डिस्क। इसने क्या बताया कि 4 डिस्क हैं, चारों का स्टेटस ऑनलाइन है, ये चारों का साइज़ आ रहा है, ये उनमें जो अनएलोकेटेड स्पेस है वो आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, और ये बता रहा है 3 डायनेमिक है, एक बेसिक है। जीपीटी कोई भी नहीं है, ठीक है, जीपीटी भी होती है, हार्ड डिस्क का फिजिकल लेआउट है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है कन्वर्ट टू जीपीटी डिस्क, ठीक है, कन्वर्ट कमांड में भी होती है। जीपीटी फॉर्मेट में ना आपके पास प्राइमरी पार्टीशन 128 हो सकती है, बेसिक में प्राइमरी बेसिक में बनती है। मैंने एक दफ़ा कॉरिडोर में क्लास पढ़ा था, मैं क्लास पढ़ा के फारिग हो गया, स्टूडेंट प्रैक्टिस करने लैब में गया, लैब में स्टूडेंट ने एक डिस्क जो है वो कन्वर्ट की हुई थी जीपीटी में, उसने जनाब एक प्राइमरी बनाई, 2 3 4 5 6 7 8 10 प्राइमरी बना था। वह हैरान परेशान के भी क्लास में सर ने कहा 4 प्राइमरी। नेक्स्ट लेक्चर में बड़े मानी खेज नजरों से मुझे देख रहा, फिर कहता सर आपने कहा था 4 प्राइमरी, मैंने 10 प्राइमरी बनाई है। मैंने कहा वो डिस्क जो है वो जीपीटी की थी, आप दोबारा जाकर चेक कीजिए, ठीक है। वाकई उसने चेक की, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जीपीटी जो है उसमें आपके पास 128 जीपीटी होती है, GUID बेस्ड पार्टीशन टेबल, बिल्कुल सर, ठीक है। सर, और उसमें इसमें भी सर जब लॉजिकल डिस्क हमने ऐड की थी तो उसने पूछा था MBR, हाँ, स्टे और या जीपीटी, ये 2 फॉर्मेट है ना आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब बहरहाल जो चीज़ आपको बतानी है, अब यहाँ पे अगर मैं इसे कहता हूँ क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी साइज 200, ठीक है, एंटर करता हूँ, ये इसको इसके पास 4 डिस्क हैं, इतना ये, हाँ नहीं ये बनाएगा ही नहीं, कहेगा कि यार सेलेक्ट करो पहले डिस्क। अगर आप कहते हैं एक ही बेसिक है उसमें बनाया था, नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना वो इंटेलिजेंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट डिस्क 3। अब आप अगर लिस्ट, ये ऊपर वाला रिजल्ट आपके सामने है, अब मैं दोबारा देता हूँ लिस्ट डिस्क, तो ये स्टैटिक नज़र आ रहा है, पहले ये स्टैटिक नहीं आ रहा था, वो सिलेक्ट हो गई। ये इंडिकेट कर रहा है कि डिससेलेक्ट है। वही कमांड अब आप दें, ठीक है, तो अब वो बनाएगा, अब भी नहीं, लेकिन अब एरर चेंज होगा। बना इसलिए नहीं सकता क्योंकि उस पर 3 प्राइमरी पहले ही बनी नहीं है। जी हाँ। अच्छा, जो चीज़ आपको जिसके लिए इतनी जहमत दी है, यहाँ ज़रा कमांड दें लिस्ट पार्टीशन, और अब हमने समझना पता क्या है, देखें जो कुछ नज़र आ रहा है उसमें से एक चीज़ आपको नहीं आती, ये सारी आती है। ये आपको पता है कि पार्टीशन की नंबरिंग आ रही है, जी सर, ये भी आपको पता है ये प्राइमरी है, एक्सटेंडेड है, लॉजिकल है, ये भी आपको पता है ये साइज आ रहा है, लेकिन ये आपको नहीं पता कि ऑफसेट क्या होता है, ठीक है। या किसी को पता है तो मैं उसे बीच में से निकाल देता हूँ, बाकी लोगों को नहीं पता। किसी को पता है ऑफसेट क्या होता है? जीशान तुम्हें पता होना चाहिए, तुम ये एक दफ़ा पढ़ चुके हो, लेकिन तुम मेहनत नहीं करते, तुम इल्म को पूरी कुव्वत से हासिल नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात? बचपन में एक कैटेगरी होती थी स्टूडेंट्स की, जिनमें मैं भी शामिल था, जो बस्ता लेके बैठ जाते थे। आप में से भी शायद 2 घंटे बस्ता लेके बैठे, किया कुछ भी नहीं। घर वाले समझते थे पढ़ा रहा है, लेकिन घर में वो लोग जिन्हें पता होता था, उन्हें पता होता कि कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो वो काम तुम करते हो, तुमने ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है वैसे कि मुझसे भी पढ़ रहा है, और ये कॉलेज रोड में एक और कॉलेज है वहाँ भी पढ़ रहा है, सेम कोर्स। अब ये तुम्हें ऐसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? कहते हैं कि यार क्या क्या चीज़ है ये, नहीं हम भी ऐसे ठीक है। नहीं, तुम कोशिश करो कि तुम्हारी ग्रोथ हो, तुम्हारी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत स्लो है। यानी जब से तुम आए थे उस वक्त से अब तक तुम 5% तुम ग्रो किए, ये नहीं होना चाहिए। ले जी वापस आए, ऑफसेट पता क्या होता है? बात सुनिए अब, यहाँ से देखिए, ये क्या है? हार्ड डिस्क का स्टार्ट, ये क्या है? हार्ड डिस्क का एंड। ऑफसेट क्या है कि वो पार्टीशन हार्ड डिस्क की सरहद से, स्टार्ट से कितनी दूर है। ऑफसेट क्या है कि स्टार्ट से वो पार्टीशन
कितनी दूर है, हार्ड डिस्क जहाँ से शुरू हुई है ना, उस शुरू के हिस्से से वो कितनी दूर है, कौन सी कितनी फर्स्ट जिस पार्टीशन की बात हो रही है, जिसका ऑफसेट आप देख लें। अब आप पहली अगर डिस्क देखें, अगर आप पहली डिस्क देखें तो वो ऑलमोस्ट वहीं से शुरू हो गई है जहाँ से हार्ड डिस्क शुरू हो रही है। कम से कम हमें अब जाहिर है यहाँ पे हमें 64 के तो नहीं नजर आ सकता, वो स्टार्ट का 64 के छोड़ के उसने पार्टीशन बना दिया। लेकिन अगर आप दूसरी देखो तो समझ में आएगी। देखो ये जो दूसरी डिस्क है ये यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो इसका ऑफसेट क्या होना चाहिए, इसका साइज जो है इतनी दूर है ना, 1 GB, यहाँ पे 1 GB पूरा हुआ है, तो इसका ऑफसेट कितना आ रहा है 1500। ये वाली कितनी दूर है, इसका साइज और इसका साइज जमा कर ले कितना आता है 1500, तो इसका ऑफसेट क्या आएगा 1500। इसका ऑफसेट क्या आएगा 1750, 1750। मुझे बताएं एक्सटेंडेड का और लॉजिकल का दोनों का ऑफसेट बराबर होगा। देखो एक्सटेंडेड पार्टीशन भी वहीं से शुरू हो रही है और जो पहली लॉजिकल है वो भी वहीं से शुरू हो रही है, सेम होगा। तो देख लो ऑफसेट दोनों का बराबर आ रहा है। जी सर ऑफसेट कहाँ, यहाँ से शुरू हो रही है पार्टीशन? ये हार्ड डिस्क यहाँ से शुरू हुई, पहली पार्टीशन यहाँ खत्म हुई, तो दूसरी के ऑफसेट में इसका साइज दिखाएगा आपको कि इनको इसको छोड़ के मैंने दूसरी बनाई है, यहाँ बनाई है। सर ये 64 किधर है इसका? 64 तो निग्लिजिबल है ना, यहाँ नजर नहीं आ रहा, वो जमा ही नहीं की, मकसद है वो निग्लिजिबल है, पॉइंट्स में जा रहा है तो वो नहीं दिखा रहा। सर ये जो L वॉल्यूम है इसका ऑफसेट जो है, जो L वॉल्यूम है जी। इसका ऑफसेट है लेस देन 1 MB, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन वो है 64 KB है। यानी अगर आप उसे जमा करें 1000 MB में, अगर आप 64 KB जमा करें, 64 KB को जब आप कन्वर्ट करोगे MB में तो क्या आंसर आएगा, पॉइंट्स में जाएगा, 0.00 कुछ आएगा या 0.0 कुछ होगा, तो इसलिए वो नेग्लिजिबल हो गया, उसने उसको राउंड करके दिखा दिया आपको। लेकिन आप बाकी देखें वो तो क्लियर कट है। सही ऑप्शन H का खुद ही छोड़ता है, हाँ खुद ही वो आपको बता रहा है, यानी ऑफसेट देख के ये यूज नहीं कर सकते। नहीं ऑफसेट तो बता रहा है ना कि वो स्पेस जाहिर है वहाँ यूज होगी तो उसने छोड़ दी है। H का हो गया 1000, डी का जो है उसमें दोनों जमा कर लें, ठीक है, बात समझ में आती है। रिजवान क्लियर हो गया, उमर पक्की बात है, जीशान पक्की बात है ना। चलो मैं एक और लॉजिकल बना रहा हूँ उसका ऑफसेट, उससे अगली का ऑफसेट तुम्हें बताना, इसका ऑफसेट बताना है तुमने कि इस पार्टीशन का ऑफसेट क्या होगा। ये सारा साइज मैंने दे दिया इसे, जितना भी है, मुझे बताओ इसका ऑफसेट क्या होगा। जिन लोगों को आता हो वो हाथ खड़ा कर लें, बोल रहे क्यू वॉल्यूम का ऑफसेट बताना तुमने, क्यू वॉल्यूम का ऑफसेट, तमाम लोग क्यू वॉल्यूम का ऑफसेट कैलकुलेट कर लें, ठीक है, बस कैलकुलेट कर लें, बोलना नहीं है। क्यू वॉल्यूम जो है, आप क्यू वॉल्यूम का साइज देख रहे हैं, क्यू वॉल्यूम का साइज मैटर करता है? नहीं सर, वो पिछले देख रहा था। क्यू वॉल्यूम का साइज तो मैटर ही नहीं करता, जो मर्जी साइज रख लें ऑफसेट तो नहीं होगा, पिछला तो जो है वो बराबर है जी। कुर्बान 1850, हाँ जी बिल्कुल सही है, 1850 आ जी, क्योंकि 1750 तो था ऑलरेडी आखिरी का, तो 100 MB जमा कर रहे, 1850 आ जी, हमारा यही आंसर था। पक्की बात है ना जी, तुमने जैसे कहा उससे लग रहा है हाँ यही था, अभी पता लगा, जमा कर ले साइज और समझ में आता है बात। बड़े ढीले हैं यार आप लोग, नहीं छुट्टी किसी सूरत नहीं दूंगा आज, अभी नहीं दूंगा, ये सारे वॉल्यूम मैं बना के दिखाऊंगा और आज आपको मैं कल के लिए काम भी दूंगा, और कल आप आएंगे तो आपका टेस्ट लूंगा। कल जनाब डिस्क मैनेजमेंट का आर्टिकल शीशे की तरह तैयार हो, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, डिस्क मैनेजमेंट का आर्टिकल पक्का तैयार हो आपका। अदरवाइज जिस बंदे का डिस्क मैनेजमेंट का आर्टिकल सही तैयार नहीं होगा, टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो जाएगा, वो पूरी क्लास को इस खुशी में समोसे खिलाएगा।
और बॉटल भी पिलाएगा। रात 10 बजे से 11 बज जाए चाहे। समोसे नहीं मिलेंगे। कल आपको मैंने बताया था ना, कल एक और क्लास है 8:30 बजे, इसलिए मुझे फ्राइडे का लेक्चर जो है इसमें वो कैंसिल हो गई, उन्होंने शाम को बता दिया, तो कोई लिमिट नहीं, आप यू आर द ओनली वन जो, तो इसलिए मैं तो पैसे लेके समोसों के पैसे एक बंदे के मिलने सर, हर समोसे मंथ। मिलेंगे नहीं ना? नहीं, वो मेरे फर्स्ट पास ट्राई। नहीं कर सकते। देखिए वो फैसिलिटेट करना मेरा काम है, ठीक है जी। चलो भाई, सारे तो समोसों के पैसे, समोसे खिलाने पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फेलियर पे ना हो, पास होने पे, ठीक है। तो आप सारे अगर सही सही करेंगे तो मेरी तरफ से समोसे, यूनिटी इज मस्ट, ठीक है? ठीक है जी। और नहीं नहीं, सारों ने अगर ठीक किया, इसमें क्या, इसमें अल्लाह करे ऐसी यूनिटी हो आपकी कि सारे जो है वो करके दिखाएं, ये यूनिटी हो तो क्या ही बात है। और जिसने छुट्टी की वो परसों समोसे लेके आए, सत्यपाल जी हम तो खा रहे हैं। छुट्टी से नहीं बच सकते। क्लास अगर छोटी हो ना तो टीचर के लिए बड़ा आसान होता है एक स्टूडेंट पे कंसंट्रेट करना, स्टूडेंट तो फंस जाता है छोटी क्लास में पढ़ के, तो आप तो काबू आ गए हैं। लें जी डिस्क पार्ट, अब मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको पहले लिस्ट डिस्क करना चाहिए, उसके बाद सेलेक्ट डिस्क कर लें। अच्छा एक और चीज़, सफिशेंट करेक्टर्स दे दें, उतना ही काफ़ी है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने SELDIS पहले तो मैं ये समझ जाता हूँ। हाँ बस एम्बिग्विटी ख़त्म हो। अब मैं लिस्ट डिस्क करता हूँ तो आपको डिस्क 0 पे स्टैटिक नज़र आ रहा है। अब मैं करता हूँ लिस्ट पार्टीशन, ठीक है। ऑल दो पार्टीशंस तो बेसिक पे होती हैं, यही हमने पढ़ा, और वॉल्यूम्स किस पे होते हैं, डायनेमिक। लेकिन डिस्क पार्ट के रेफरेंस से लिस्ट पार्टीशन और लिस्ट वॉल्यूम कमांड बेसिक पे भी चलेगी, डायनेमिक पे भी चलेगी। जब आप लिस्ट पार्टीशन करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस पर डायनेमिक डाटा है, इस पर प्राइमरी एक्सटेंडेड नहीं बनेगी, ठीक है। इस रिजल्ट से पता लग रहा है कि ये हम जिस डिस्क पे काम कर रहे हैं वो डायनेमिक है, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि सर मैं देखना चाहता हूँ कि इस पे वॉल्यूम्स कौन से हैं, ठीक है ना। अब आपने दो कमांड्स अंडरस्टैंड की, जाहिर है मैं देखना चाहता हूँ सिंपल वॉल्यूम है, स्पैंड है, स्ट्रिप है, रेट 5 है, मिरर है, कौन सा वॉल्यूम है। दूसरे एक और चीज़ भी है, अगर आप सेलेक्ट डिस्क 3 कर देते हैं तो ये तो बेसिक है। अगर आप कमांड देते हैं लिस्ट पार्टीशन तो ये डाटा आ गया। क्या इस डाटा में फाइल सिस्टम आ रहा है, नहीं आ रहा ना। क्या इस डाटा में ये स्टेटस आ रहा है कि वो फॉर्मेटेड है या नहीं। क्या इसमें ड्राइव लेटर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो उसके लिए भी तो कोई कमांड होनी चाहिए। तो वो कमांड क्या है, लिस्ट वॉल्यूम। लेकिन लिस्ट वॉल्यूम कमांड पूरे सिस्टम पे चलती है, यानी ये मुझे खाली सेलेक्टेड डिस्क नहीं, सारी डिस्क सारे वॉल्यूम दिखा देगा। अगर आप कहते हैं सिर्फ उस डिस्क के दिखाए जिसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, डिटेल डिस्क वॉल्यूम 11, 12 और 13 डिस्क किस पे हैं, 3 पे। समझ में आती बात। अब आप देखें न्यू वॉल्यूम, ये न्यू वॉल्यूम नाम ही नज़र आ रहे हैं ना तीनों पे, ये आपके सामने। उसके बाद LMO ये ड्राइव लेटर्स हैं, ये देखें इस पे L है, इस पे M है, इस पे O है। फाइल सिस्टम NTFS है, टाइप पार्टीशन है, ये साइज आ रहा है, स्टेटस हेल्दी आ रहा है। ज़रा सेलेक्ट डिस्क 0 करें, अब कमांड दें डिटेल डिस्क, सिर्फ एक वॉल्यूम है और वो वॉल्यूम क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, साइज क्या है 38 जी, हेल्दी सिस्टम वॉल्यूम है, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, इस पर बूट फाइल्स पड़ी हुई हैं। सेलेक्ट डिस्क 1, लिस्ट नहीं डिटेल डिस्क करें ताकि सिर्फ इसके दिखाए जी, बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, ये 3 वॉल्यूम, ये उनके ड्राइव लेटर। वॉल्यूम 5 जो है उस पर ड्राइव लेटर नहीं है। ये अनलिमिटेड थी ना, ये वो क्या चीज़ बताता हूँ आपको क्यों नहीं है ड्राइव लेटर, आप परेशान क्यों होते हैं। ये ड्राइव लेटर्स हैं, ये उनके नाम आ रहे हैं, ये फाइल सिस्टम रॉ जिस पे लिखा हुआ आ रहा है वो फॉर्मेटेड नहीं है, ठीक है। सिंपल, स्ट्राइप, स्पैंड, सिंपल, मिरर, समझ में आती बात। ये साइज आ रहा है, ये हेल्दी आ रहा है। ड्राइव लेटर क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए ज़रा इस पर एक और वॉल्यूम बना दें, क्रिएट वॉल्यूम सिंपल साइज 50 कर,
बन गया जी। ये किस पे बनाया है इसने? ये तो उस पे बनाया ना जो सिलेक्टेड है, और यही सिलेक्टेड थी। देखना इस पे ड्राइव लेटर आया, इस पे भी नहीं आया। कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्क पार्ट से जो आप वॉल्यूम बनाते हैं ना, उस पर ड्राइव लेटर नहीं आता, खुद देना पड़ता है। डिस्क मैनेजमेंट से आप जब आप देते हैं तो फिर वो ड्राइव लेटर देते हैं। लेबल का जो है, हाँ, लेबल तो जो आप चाहें दे सकते हैं, लेबल तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम का नाम जो रखना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वॉल्यूम होता है। आप इसका नाम आपने देखा नहीं, मैंने बाहर जो अपना जिस पे नहीं आ रहा, जिस पे नहीं आ रहा वो दिया ही नहीं ना। यहाँ से जब भी आप बनाएंगे तो नहीं, वो आपने दिया नहीं होगा, बनाते हुए नहीं दिया होगा। ठीक है। अब अगर आप इसे ड्राइव लेटर देना चाहते हैं, असाइन लेटर दे दें, पी, साइन लेटर पी किसको दे रहे हैं? किस वॉल्यूम को? जो सेलेक्ट किया हो। जैसे अब आप वॉल्यूम 5 को कहते हैं, मैंने उसे भी ड्राइव लेटर देना है। देखिए वॉल्यूम 5 पे अभी भी ड्राइव लेटर नहीं, तो मैं करूँगा सेलेक्ट वॉल्यूम 5, असाइन लेटर पी के बाद क्यू आ गया। लिस्ट वॉल्यूम करें, ज़रा डिटेल डिस्क करें या ठीक है। लेकिन आप लिस्ट वॉल्यूम करें तो पूरी मशीन के जितने भी वॉल्यूम है वो सारे दिखा देगा। समझ में आती बात? सिंपल वॉल्यूम बनाने का तरीका क्या है? क्रिएट वॉल्यूम सिंपल साइज, जो भी साइज देना चाहते हैं आगे दे दें। ठीक है। साइज अगर नहीं देंगे फिर क्या करेगा? देंगे जितनी रिमेनिंग है सारा साइज होगा। सर अभी उसमें वो करें रॉ को एनटीएफ अगर करें तो? हाँ बताता हूँ, सुनते जाओ। कन्वर्जन भी बताऊंगा, कोई उसमें फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल वॉल्यूम बनाने में तो कोई परेशानी नहीं है। अब आप देखें स्ट्रिप वॉल्यूम कैसे बनेगा, इस पर मैं बाद में बताता हूँ, मुश्किल है। पहले तो आप यहाँ पे देख लें, आपके पास इस वक्त स्ट्रिप वॉल्यूम बनाने के लिए 2 में बन जाता है। स्ट्रिप वॉल्यूम 2 में बन जाता है, कल पढ़ा था, बन जाता है ना 2 में। वो तो रेट 5 है जो 3 रिक्वायर करता है, बाकी तो स्पैंड, स्ट्रिप, मिरर तीनों 2 में बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास डिस्क 0 और डिस्क 2 दोनों डायनेमिक हैं। देखें 0 और 2 दोनों डायनेमिक है ना। देखो डिस्क 1 पे तो स्पेस बची नहीं, डिस्क 0 पे स्पेस है और डिस्क 2 पे स्पेस है। तो मैं यहाँ कहता हूँ क्रिएट वॉल्यूम स्ट्रिप साइज 200 डिस्क 0,2 दोनों से 200 उठा लिए। यानी अब अगर मैं लिस्ट वॉल्यूम करूं, पहले जो आखिरी वॉल्यूम आया था उसका नंबर क्या था? आए ज़रा ऊपर, फारिग हो गया जी, वॉल्यूम 14 था। पी नहीं, पी के बाद वो क्यू भी आया होगा ना, क्यू भी आया, आर भी आया, 15, 16, अब 17 होंगे। ये जो आपने वॉल्यूम बनाया इसका नंबर वॉल्यूम 17 है, उसकी टाइप देख लें क्या आ रही है। नहीं 15 आपने बनाया, स्ट्राइप ये आ रहा है। ठीक है, स्टैरिक जिस पे आ रहा है वो वॉल्यूम है ना जो आपने बनाया। ठीक है, डिलीट करना है इस वॉल्यूम को, किसी भी वॉल्यूम को डिलीट करना, उसे सेलेक्ट करें। अभी सेलेक्टेड है, 15 सेलेक्टेड है, डिलीट गया। लिस्ट वॉल्यूम करें, एक नंबर बीच में से मिसिंग है। ठीक है, बना लेंगे स्ट्रिप वॉल्यूम। सर वीडियो में डायरेक्ट हो 15 पे, ठीक है, हमने करनी दूसरी है कोई, हाँ तो सेलेक्ट कर लें। अगर सेलेक्ट ना करें तो वॉल्यूम का नेम दे दें, वो फिर नहीं करेगा। नहीं, वो जो आर्गुमेंट जो उन्होंने बनाया है, आपने वॉल्यूम 17 डिलीट करना है। सेलेक्ट वॉल्यूम 17, देखो लिस्ट वॉल्यूम में स्टैरिक आ गया इस पे। अब आप डिलीट हाँ, जाहिर है इसमें जो आपने ऑपरेशंस करने हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने डिस्क 3 को कन्वर्ट करना है डायनेमिक में। सेलेक्ट डिस्क 3, कन्वर्ट डायनेमिक। ठीक है जी, लिस्ट डिस्क करें,
ये देखें कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। उमर जावन के लिए पानी लेके आओ यार, ये पानी पिए, उसके बाद जो है इनको मैं और पढ़ाऊँगा। ना ना 9:30 से पहले तो किसी सूरत छुट्टी है, अभी तो आपका जो टाइम है ऑफिशियल वो पूरा नहीं हुआ। अभी तो जो आपका कमांड जो है ये आपने सोचना है, इसका जवाब आपने मुझे 10 मिनट बाद देना है। आप देखें ग्राफिकली जब हम काम कर रहे थे तो दैट वाज मच ईजियर। कमांड से हमें सारा बताना पड़ रहा है, पैरामीटर भी देने पड़ रहे हैं, साइज तक लिखना पड़ रहा है, तो फिर कमांड से हम काम क्यों करें? कमांड का कोई फ़ायदा होना चाहिए ना। अदरवाइज़ मैं तो आपको बता दूं, मैं प्योरली कोशिश करता हूं कि जो आप पढ़ें वो थोड़ा इंडस्ट्री में उसका यूजेज भी हो। तो अगर कमांड लाइन का कोई ऐसा यूजेज नहीं है तो मैं आपको कभी भी नहीं करवाता कमांड, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो आपने इसका कोई ऐसा यूजेज ढूंढना है जो ग्राफिकली पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक जितने काम आपने देखे वो ग्राफिकली पॉसिबल है। स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, रेट 5 ये सारे बन सकते हैं। अच्छा जी, मिरर वॉल्यूम बनाने लगा हूँ मैं। क्रिएट वॉल्यूम मिरर साइज 200, डिस्क कौन सी 2,3 कर दें। यहाँ पे आपको एक और कलर नज़र आ रहा है, मुश्किल तो नहीं थी, आपने बताया। अब ये जो साइज़ आपने दिया ना, साइज़ ऑफ 1 डिस्क है। देखिए दोनों डिस्क से उसने क्या साइज़ लिया, 200, ठीक है जी। इसी तरह रेट 5 बनाना है, देखें 3 है, हाँ है। क्रिएट वॉल्यूम रेट साइज 150, डिस्क देख लेना, साइज 90। असल में मेरे पास जो तीसरी डिस्क है उसमें है ही 90 MB। डिस्क कर लें जनाब 0,1,3 नहीं 0,23। असल में जो डिस्क 1 है उसमें तो 50 MB बचा है सिर्फ, ठीक है। करेंगे एंटर, मुश्किल बात तो नहीं थी। जीशान अगर भी मैं लिस्ट वॉल्यूम करूं, लिस्ट वॉल्यूम कमांड तो मेरे आखिरी वॉल्यूम का साइज़ क्या होगा? की बात है, देखो मैं लिस्ट वॉल्यूम कर रहा हूँ। उमैर आप बताओ, लिस्ट वॉल्यूम करूँ तो मेरा जो लास्ट वॉल्यूम है उसका साइज़ क्या होगा? 90 होगा। अली आप क्या कहते हो? लिस्ट वॉल्यूम करूँ तो मेरा जो लास्ट वॉल्यूम है उसका साइज़ क्या होगा? सर लेकिन दूसरी भी दिखा दे। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इस वाइड इस स्क्रीन में आंसर लिखा हुआ है। आंसर लिखा हुआ से मुराद ये है कि ऑल यू नीड टू आंसर इज राइट है। खुर्रम लिस्ट वॉल्यूम करो तो मेरा जो लास्ट वॉल्यूम है, बल्कि ये कह लें जिस पे स्टेरिक आ रहा होगा, वैसे वो लास्ट ही होगा, अभी तो नंबर भी उसका ही आखिरी होगा, उसका साइज़ क्या होगा? 206। ये कैलकुलेट कैसे कर लिया तुमने? ये बाद में बताना, अभी ना बताओ जी। कुर्बान क्या साइज़ होगा उसका? 296। अली क्या साइज़ होगा उसका? मुझे सवाल समझ नहीं आया। या ये आपका ज़्यादा बेहतर आंसर है, अगर सवाल नहीं समझ में आया तो बात समझ में आती। देखें मैंने पूछा है कि अभी मैं लिस्ट वॉल्यूम करूँगा तो सारे वॉल्यूम्स आ जाएंगे, करेक्ट है। बस जो लास्ट वॉल्यूम है उसका मैंने साइज़ पूछा कि उसका साइज़ क्या होगा। अब डेफिनेटली लास्ट वॉल्यूम वही है जो मैंने इमीडिएटली अभी बनाया है। उस वॉल्यूम की टाइप क्या है? रेट। तो रेट में जितनी भी डिस्क पार्टिसिपेट कर रही है उसमें से एक कम कर लेते हैं। 3 पार्टिसिपेट कर रही है, एक कम कर रहे हैं, 90 ज़रबे तो 180। रट्टे लगा लो, बस रट्टों में आंसर देते हैं। ये देखें, ये स्टेरिक, ये 180। मैंने आपको कहा था कि स्टेरिक जिस पे आ रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ज़ाहिर है अब ये थोड़ी मैं आपसे पूछूंगा कि जो लिस्ट में लास्ट आ रहा है, चांसेस यही थे कि वो लास्ट होता, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने बीच में स्टेरिक वाली बात करके क्लियर कर दिया। आपने देखा ऊपर 90 90 90। आंखें खोल के देखें कि मैंने बनाया क्या है। और रेट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पता नहीं क्यों आप लोग रट्टे लगाते हैं। अच्छा ये यहाँ पे मैं क्रिएट वॉल्यूम के आर्गुमेंट्स देखता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। स्पैन नहीं है इसमें, ठीक है।
क्रिएट वॉल्यूम रेट होता है, क्रिएट वॉल्यूम सिंपल होता है, क्रिएट वॉल्यूम स्क्राइब होता है, क्रिएट वॉल्यूम मिरर होता है, लेकिन स्पैन नहीं आ रहा है। तो स्पैन कैसे बनता है? कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट से स्पैन इस तरह बनता है। ये तो आपको याद है ना कि स्पैन वॉल्यूम में मेंबर कितने होते हैं? कम से कम 2। ठीक है, आप किसी सिंपल वॉल्यूम को, एक सिंपल वॉल्यूम है जो किसमें बना हुआ है? डिस्क 0 पे, इसको एक्सटेंड कर दें अदर देन डिस्क 0, 1 पे, 2 पे या 3 पे, 2 डिस्कें होंगी और स्पैन वॉल्यूम बन जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट से स्पैन वॉल्यूम बनाने का यही तरीका है। यहाँ पे मैं लिस्ट वॉल्यूम करता हूँ, ये इतने सारे वॉल्यूम, इसमें बहुत सारे सिंपल वॉल्यूम, लाइक कोई शरीफ सा सिंपल वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम 8, सेलेक्ट वॉल्यूम 8, ये आ गया। वॉल्यूम 8 सिंपल है, ये आपके सामने वॉल्यूम 8, इसकी टाइप क्या आ रही है, साइज़ क्या आ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि किस डिस्क पे है, तो मैं डिटेल डिस्क करता हूँ। देखें वॉल्यूम 8 आ रहा है इसमें, लिस्ट डिस्क करता हूँ, डिस्क 1 सेलेक्टेड है और डिस्क 1 पे ही वॉल्यूम 8 है, क्योंकि जब आप डिटेल डिस्क करते हैं तो उस डिस्क की डिटेल आती है जो आपने सेलेक्ट की हुई है, और उसमें वॉल्यूम 8 आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम 8 किस पे है? डिस्क 1 पे। मैंने सेलेक्ट वॉल्यूम 8 किया हुआ है ना, तो किया हुआ है तो स्टैटिक आ रहा है। एक्सटेंड साइज 150, अब 150 किस पे है? डिस्क 2 पे है, डिस्क 2। मैंने ये वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ था, मैंने कहा इसे डिस्क 2 पे एक्सटेंड कर दो, ये डिस्क 1 पे ऑलरेडी था और टाइप क्या थी? सिंपल। लेकिन जाहिर है जब आपने इसे एक्सटेंड कर दिया डिस्क 2 पे तो 2 डिस्कें होंगी। सिंपल वॉल्यूम कभी भी 2 डिस्क पे नहीं होता, तो उसकी टाइप क्या कर देगा? स्पैन। और साइज़ क्या कर देगा? 200 पहले से ही था, जमा कर दें इसमें 150, 350 करें ज़रा। लिस्ट डिस्क, डिटेल डिस्क, ये 350, ये क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रही बात? कमांड प्रॉम्प्ट से स्पैन वॉल्यूम बनाने का तरीका क्या है कि किसी सिंपल वॉल्यूम को चाहे नया बना लें सिंपल वॉल्यूम और उसे एक्सटेंड कर दें, चाहे बने हुए सिंपल वॉल्यूम को एक्सटेंड करें। बात क्लियर होती है? कमांड प्रॉम्प्ट से हमने सारे वॉल्यूम देख ले किस तरह बनते हैं। ठीक है, और अब मैं ये करता हूँ सेलेक्ट डिस्क 3, ठीक है जी, डिटेल डिस्क, सेलेक्ट वॉल्यूम। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहें ना कि उस पर्टिकुलर, जैसे वॉल्यूम यहाँ पे देखें, रेट 5 वॉल्यूम नज़र आ रहा है, वॉल्यूम 11, मैं देखना चाहता हूँ इस रेट 5 वॉल्यूम के मेंबर में कौन कौन सी डिस्क हैं। यार सेलेक्ट वॉल्यूम 11, वॉल्यूम 11 की टाइप क्या है? रेट 5। मैं देखना चाहता हूँ इसके मेंबर कौन कौन है। डिटेल्ड वॉल्यूम, शाबाश, नहीं जी, 0, 2 और 3। समझ में आती बात? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, ये आपके सामने कौन सी डिस्क है जिसको जल्दी सादा किया जा सकता है, यही है। वहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे नंबर बार बार चेक करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने डिलीट कर लेंगे ना वहाँ से। सेलेक्ट वॉल्यूम करें, डिलीट वॉल्यूम कमांड दें, वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। मैंने एक्चुअली ना आपको बेसिक डिस्क की जो पार्टीशंस है ना उनकी कमांड्स नहीं बताई। वैसे तो आप खुद भी सोचें तो आप कमांड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या होनी चाहिए प्राइमरी पार्टीशन की कमांड? क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो सेलेक्ट डिस्क 3, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, साइज दे दें आगे, साइज 100 MBs में होता है साइज, ये याद रखें, स्पेलिंग गलत होंगे कहीं ना कहीं। पार्टीशन प्राइमरी, ठीक है जी। साइज जो आप दे रहे हैं वो MBs में है। अगर आपने 2 GB की पार्टीशन बनानी है तो वहाँ पे दें 2048, ठीक है। फिर दे दी 2 हो गई, फिर दे दी 3 हो गई। अब मैं एक्सटेंडेड बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सारी स्पेस सेलेक्ट हो जाए, मैं स्पेस दे ही नहीं रहा। क्या हो गया, स्पेलिंग गलत है। साइज ही बढ़ा देना। हाँ, साइज भी हटाना होता है, इसलिए नहीं बनाई उसने, ये भी सही थी। ठीक है जी, लिस्ट पार्टीशन करें, कमांड दें लिस्ट पार्टीशन। अब बना दी एक्सटेंडेड।
ग्राफिकली नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, लॉजिकल बनाए। क्रिएट पार्टीशन लॉजिकल साइज 100, ठीक हो गया, सारी बन जाएंगी, मसला तो नहीं है ना इसमें। इसी तरह आप ये दोबारा दे दें, फिर बना देगा, फिर दे दें, फिर बना देगा। समझ में आती बात? मैंने सवाल एक पूछा था और मैंने कहा था 10 मिनट बाद उसका आंसर दें। वाई कमांड, वाई डिस्पार्ट। सर जिस तरह हमने 3 बनाए ना, कमांड से कौन सा ऐसा काम है जो बगैर कमांड के नहीं सर हो सकता? अगर हम 3 पार्टीशन के बाद चौथी पार्टीशन बनाना चाहते प्राइमरी, तो वो यहाँ से नहीं बन सकती कहाँ से? आपके सर या जहाँ फिर से प्राइमरी ये जो आपने आंसर दिया है ये तो विद रेफरेंस टू बेसिक है। बेसिक इस तरह तो फिर मैं अगर सवाल करूँ कि डायनामिक डिस्क है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरे मैंने तो आपसे सवाल डिस्पार्ट के रेफरेंस से किया ही नहीं, मैंने तो आपसे कहा कोई कमांड हो, कोई कमांड हो, उसका फ़ायदा क्या होता है? तो जनरली आप सर कमांड से एक तो एग्जैक्ट वही काम, अगर हम इसमें वैसे तो देखें आप, यानी मैं तो कभी भी यूज़ नहीं करता, मैं तो ग्राफिकली प्रेफर करता हूँ। लेकिन बहरहाल कमांड की जो अपनी एक अहमियत है वो अपनी जगह पे। कमांड का फ़ायदा पता है क्या होता है? आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और स्क्रिप्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपने कोई टास्क रिपीटेड टास्क परफॉर्म करनी है। जैसे यहाँ आपके पास मैं यहाँ कमांड देता हूँ लिस्ट पार्टीशन, लिस्ट पार्ट में जाएं, सेलेक्ट डिस्क 3, ठीक है जी, लिस्ट पार्टीशन, ये इतनी सारी पार्टीशन। अगर मैं इसी तरह रिपीटेड पार्टीशंस क्रिएट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं बड़े आराम से वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ये पार्टीशंस क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं एक स्क्रिप्ट लिखूँगा, और वो स्क्रिप्ट क्या करेगा? 7 पार्टीशन बनाएगा, ठीक है जी। क्या करेगा? 7 पार्टीशंस वो बना देगा, जिसमें से 3 प्राइमरी होंगी, 1 एक्सटेंडेड होगी, 2 उसके अंदर लॉजिकल होगी। समझ में आती बात? इसको भी डिलीट कर लें जी, इतने में भी हो जाएगा। 1 प्राइमरी बना देता हूँ, बाकी लॉजिकल बना देता हूँ एक्सटेंडेड के अंदर, ठीक है। तो बल्कि मैंने उसके बाद भी एक काम करना, तो बेहतर ये है कि मैं उसकी प्लानिंग यहीं पे कर लूँ। ये सारी नहीं उड़ा रहा। जैसे सर हमने 100 MB की बहुत सारी सेलेक्ट, चला रहे हैं, हाँ सेलेक्ट, स्क्रिप्ट बना सकते बिल्कुल हो जाएगी। सेलेक्ट डिस्क 3, क्रिएट, वही कमांड जो वहाँ दे रहे हैं आप, वो यहाँ दे दें। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी साइज 100 कर दिया, इसी को सेलेक्ट किया, ये लें। एक है, 2 और बन गई। उसके बाद ठीक है जी, ये लें, बढ़िया। स्पेस आ जाए कोई मसला नहीं है। एरर दे देगा, नहीं बनती होगी तो एरर दे देगा, इसमें क्या है। कितनी है? 2 GB है ना, बन रही है। ये लीजिए, इसको सेव एज करें और इसकी एक्सटेंशन रखनी है बैच फाइल। ये जनाब सी ड्राइव पे मैं ऐसे वो फॉर्मेट नहीं है, सी पे रख लें। ये सी पे गए और इसका नाम मैंने रख दिया डिस्क डॉट बैट। यहाँ से ऑल फाइल्स कर दें ताकि इसकी एक्सटेंशन ख़राब ना करे, ये याद रखिएगा। ठीक है सर, हो गया जी। ये जनाब इसको बंद कर दें। ये आपको नज़र आ रही है, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोली, आपको मैं दिखा देता हूँ। डिस्क पार्ट, किसी भी कमांड के स्विचेस देने हैं तो स्लैश क्वेश्चन मार देते हैं। देखें स्लैश एस सिर्फ एक स्विच है और सामने क्या लिखा हुआ है? स्क्रिप्ट, ठीक है। स्लैश एस
जी स्क्रिप्ट का नाम क्या था? डिस्क डॉट बैड। सी क्या मैंने अच्छा हाँ सी पे थी, सॉरी सी पे आए ना। वही सो रहा है ये अब आप देखते जाए यहाँ क्या हो रहा है। ठीक ये ये ना बिल्कुल ये यूजलेस ठीक है जी, वो वैसे ही आपको साड़ आ रहा है उस पर। ठीक है, तो ये है इसका बेनिफिट। अब इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहें उसी स्क्रिप्ट में जाएं, एडिट कर लें, डिलीट कर लें, डिलीट कर लें। समझ में आती बात? जी सर। लें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको रिपीट करके आना है। मैं जो है वो बिल्कुल माफ़ी नहीं दूंगा, मुझे बिल्कुल स्टूडेंट चाहिए